दोस्तों, सिविल एविएशन इंडस्ट्रीज जिस तरह से आगे बढ़ रही है, हमारे सामने वैसे ही खतरे भी आ रहे हैं। बता दें कि कोई भी एयरक्राफ्ट जिसके अंदर सैकड़ों की संख्या में लोग ट्रैवल करते हैं, उसके ऊपर अगर छोटा सा भी हमला होता है तो ये एक तो काफी दर्दनाक होगा और दूसरा पूरी दुनिया में एयर ट्रैफिक को बाधित कर सकता है, जिसकी वजह से अक्सर आतंकवादी और कई दूसरे संगठन एयर ट्रैफिक को बाधित करने की कोशिश करते हैं। ऐसी ही कुछ रिपोर्ट सितंबर में निकलकर सामने आई थी, जिसके बाद अब भारत ने एक अच्छा कदम उठाया है। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सिविल एविएशन को कंट्रोल करने वाली बॉडी यानी DGSA मतलब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने अपनी तरफ से एक काफी बड़ी एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि सभी एयरलाइन ऑपरेटर कंपनियों को सलाह दी है कि मिडिल ईस्ट में जब भी उनका कोई विमान उड़ान भर रहा हो तो उस दौरान वह ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी GNSS में जैमिंग और स्पूफिंग पर खास तौर पर ध्यान दे, क्योंकि ये काफी खतरनाक हो सकता है। बता दें कि इसी साल से सितंबर में ऐसी रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी कि ईरान और इराक के आसपास के इलाकों में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी GPS के खिलाफ काफी इंटरफेरेंस करने की कोशिश की गई। कुछ अज्ञात स्रोत की तरफ से ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम के ऊपर हमला किया गया और इसमें जैमिंग करते हुए परेशानी पैदा की गई। इसकी वजह से काफी सारी सिविल, कमर्शियल और बिजनेस विमान को परेशानी हुई। हैरानी की बात तो यह है कि एक विमान बिना किसी जानकारी के ईरानियन एयर स्पेस में भी पहुंच चुका था। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम और GPS के खिलाफ हो रही इस तरह की जैमिंग की घटनाओं ने सभी को हैरान कर दिया है, क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट जहां पर इजराइल हमास युद्ध की वजह से पहले ही स्थिति काफी गंभीर है, अगर कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त या फिर नेविगेशन सिस्टम में आई परेशानी की वजह से दूसरे देश में पहुंच जाता है तो ये पूरी दुनिया के लिए काफी बड़ा सिरदर्द होगा, जिसकी वजह से भारत ने पहले ही अपने सभी एयरलाइन ऑपरेटर के लिए चेतावनी जारी कर दी है और कहा है कि हर संभव प्रयास करे ताकि किसी भी दुर्घटना को रोका जा सके। सितंबर में जब ईरान और इराक की तरफ से इस तरह की रिपोर्ट निकलकर सामने आई, तब DGSA ने स्थिति से निपटने के लिए अंदरूनी तौर पर 4 अक्टूबर 2023 को एक कमेटी का निर्माण किया था, जिसके बाद इस कमेटी ने काफी समझदारी से पूरी सिचुएशन को एनालाइज करते हुए एक फ्रेमवर्क तैयार किया। वहीं पर इस सेट ऑफ एक्शन के अनुसार यह एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें भारत अपने सभी एयरलाइन ऑपरेटर को बता रहा है कि वह कैसे इस स्थिति से निपट सकते हैं, जिसके तहत जिम्मेदारी को निश्चित करना, अपने सभी उपकरणों की जांच करना और किसी भी तरह की जैमिंग समेत इंटरफेरेंस पर नजर रखने जैसे कदम शामिल है। बता दें कि इस तरह की एडवाइजरी एक ऐसे समय पर जारी की गई है जब खालिस्तानी आतंकवादियों की तरफ से भी 19 नवंबर के बाद भारत के एयर इंडिया विमान पर हाईजैकिंग और बमबारी की धमकी दी गई थी, जिसके बाद भारत सभी जरूरी प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है, लेकिन कनाडा की तरफ से इस विषय पर कोई गंभीर कदम अभी तक नहीं उठाया गया, जिससे हम अभी भी चिंतित है। ऐसे में अब मिडिल ईस्ट को लेकर जारी की गई ये चेतावनी दर्शाता है कि दुनिया में एविएशन को लेकर एक बार फिर से नए खतरे सामने आ रहे हैं, जिससे निपटने के लिए हमें अपनी तैयारी को एक नए स्तर पर ले जाना होगा। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर भारतीय वायुसेना की तरफ से निकल कर आ रही है, जिसने रूसी वायुसेना की तरफ से यूक्रेन में किए गए हमलों और हर तरह की स्ट्रेटेजी को काफी नजदीक से स्टडी करने के बाद एक फैसला लिया है। बता दें कि भारतीय वायुसेना ने फैसला लिया है कि हम अब बहुत जल्द ही लो कॉस्ट क्रूज मिसाइल यानी LCCM का विकास करने वाले हैं। ये लो कॉस्ट क्रूज मिसाइल ऐसी क्रूज मिसाइल होगी जिनके इस्तेमाल से हम लो प्रायोरिटी वाले टारगेट को तबाह कर सकते हैं। लो कॉस्ट यानी सस्ता होने की वजह से इनसे हमारी बजट पर कोई बड़ा असर भी नहीं पड़ेगा और हम काफी बड़ी क्वांटिटी में इस तरह की मिसाइल का इस्तेमाल कर पाएंगे। बता दें कि भारतीय वायुसेना जिस तरह की लो कॉस्ट क्रूज मिसाइल का विकास करना चाहती है, इसकी मारक क्षमता 100 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर तक की होगी। ये मिसाइल वजन में हल्का और काफी सस्ती होगी। साथ ही इसके अंदर कोई बहुत ही एडवांस या जटिल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि जितना हो सके उतना सिंपल कंपोनेंट का इस्तेमाल करके हम इस मिसाइल को तैयार करेंगे। इस LCCM को फाइटर जेट, मेल क्लास UAV और अटैक हेलीकॉप्टर से भी लॉन्च किया जा सकेगा। दोस्तों, आज भारत के पास काफी तरह की क्रूज मिसाइल मौजूद है, लेकिन जिस तरह से रूस और यूक्रेन का युद्ध 2 साल जितना लंबे समय से चला आ रहा है और रशियन एयरफोर्स ने इस युद्ध में हजारों की संख्या में मिसाइल का इस्तेमाल किया, इससे एक बात साफ है कि भारत को भी इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए लो कॉस्ट मिसाइल की जरूरत होगी, ताकि हम बड़ी संख्या में इनका इस्तेमाल कर सके और लो प्रायोरिटी वाले टारगेट पर किसी बहुत ही महंगी $1 मिलियन मिसाइल से हमला करने का कोई मतलब भी नहीं बनता। इसीलिए आज ये लो कॉस्ट क्रूज मिसाइल भारत के डेवलपमेंट पाइपलाइन में शामिल हो चुकी है, जिसे हम भारत की तरफ से एक विजनरी कदम मान सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना
इतना ही। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।